मीडिया रिपोर्ट्स, इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट कहती है कि जिस समय पूरे देश में लोग बीमार हो रहे थे, हॉस्पिटल्स के लिए जूझ रहे थे, मर रहे थे, शायद ही देश का कोई घर ऐसा बचा होगा जहां खुद अपने घर में या उनके आसपास के घर में कोई व्यक्ति बीमार ना पड़ा हो, बेड ना ढूंढ रहा हो या हॉस्पिटल में ना तड़प रहा हो या मर ना गया हो। ऐसे में जब यह स्थिति थी तो हमारे देश की केंद्र सरकार देश में बनी हुई वैक्सीन्स को विदेश में भेजने में लगी थी, एक्सपोर्ट करने में लगी थी। जब इंडियन एक्सप्रेस की मैंने सुबह रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद मैं भी भारत सरकार की उस वेबसाइट पर गया तो मैंने देखा कि ये 93 देशों की लिस्ट है जिनको भारत सरकार ने पिछले 3 महीने में वैक्सीन बेची है। भारत में बनी हुई, भारत के वैज्ञानिकों की खोजी हुई वैक्सीन हमने 93 देशों में बेच दी। 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज हमने दूसरे देश के लोगों को भेज दी। थोड़ी सी और रिसर्च की, इंडियन एक्सप्रेस ने भी आज उसको रिपोर्ट किया है, मैंने भी थोड़ी और रिसर्च की, तो ये समझ में आता है कि इन 93 देशों में से 60% देश तो ऐसे हैं जहां कोरोना की हालत बिल्कुल खराब नहीं है, जहां कोरोना ऑलमोस्ट कंट्रोल में है। 88 देश, 93 में से 88 देश ऐसे हैं जहां पर डेथ कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, वहां पे डेथ का इतना भयावह सामना नहीं कर रहे। मार्च से लेके, जब से कोरोना की दूसरी वेव पूरे देश में आई है, मार्च से लेके और अब तक पूरे देश में, हमारे देश में 1 लाख मृत्यु हो चुकी है, 1 लाख लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं। और हम 6.5 करोड़ अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन, जो इन लोगों को लग सकती थी, इनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी, हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं। 93 देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार की इमेज बन सके, इसलिए कि दुनिया में ये नाम हो सके कि भारत में इस समय एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है जो विदेशों को वैक्सीन दिए जा रही है। 2 देश आपकी तारीफ करेंगे, उनकी तारीफ सुनने के लिए अपने लोगों को मरने की कीमत पर विदेश के 4 देशों की तारीफ सुनना केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, मैं मानता हूं। किस लिए किया ये? जिस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट से यह अपेक्षा थी कि वो देश में कोरोना मैनेजमेंट करेगी, वो अपनी इमेज मैनेजमेंट कर रही थी इंटरनेशनल लेवल पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार अपनी इमेज बनाने में जुटी हुई थी। हम ये नहीं कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय बरादरी के सामने हम कहें कि हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन अपनों की कीमत पे नहीं, अपने लोगों की जान की कीमत पे नहीं करनी चाहिए। जिस समय हमारे देश के लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी, हमारे सारे राज्य वैक्सीन मांग रहे थे और हम कह रहे थे अभी केवल 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, उस समय हम 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों को दे रहे थे, सिर्फ इमेज मैनेजमेंट के लिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बरादरी से कुछ सीखिए। सब देशों ने पहले अपने लोगों के लिए वैक्सीन का इंतजाम किया। अमेरिका ने किसी को एक्सपोर्ट नहीं किया, फ्रांस ने किसी को पहले एक्सपोर्ट नहीं किया, कनाडा ने किसी को एक्सपोर्ट नहीं किया, यूरोप के किसी देश ने एक्सपोर्ट नहीं किया। सब ने पहले अपने देश के लोगों के लिए इंतजाम किया। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि अब जो वैक्सीन बन रही है, पहले अपने देश के लोगों को दीजिए, अपने देश के एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाइए। और जैसा दिल्ली सरकार कह रही है, आप वैक्सीन उपलब्ध कराइए। हम 3 महीने के अंदर अंदर पूरे देश, पूरी दिल्ली को 2 डोज उपलब्ध करा देंगे। हमारी पूरी मशीनरी तैयार है, हमारी पूरी व्यवस्था तैयार है। उसी तर्ज पे आप दूसरे राज्यों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराइए। अब इसको छोड़िए और इमेज बनाने की जगह आप देश के लोगों को बचाने पे काम कीजिए।